अवसर करते रहिएगा। मैं जो बोलूँगा सुनिएगा, समझिएगा। ये निवेदन है, मैं बहुत कम ही है, कहीं मैं बोलूँगा तो अपने मुँह बंद है, नजर इधर। जो हम लोग संस्मरण सुन रहे थे, थोड़ा सा सुधार कर देगा। यह संस्मरण मुझे इस समय काल का महर्षि नील उपदेश में यह प्रशासित है। कई सुधार एक ग्रंथ है, इसका नाम है विश्राम सागर। इसमें लिखा हुआ है, हर आज जगत में पूज्य जो को सद्गुरु की पूजा की, सबकी पूजा हो। कृष्ण लाता और सुनिएगा, हर आज जगत में पूज्य देव जो को सद्गुरु की पूजा की, सबकी पूजा हो। सृष्टि के अंदर में कुछ जन है, सबकी अलग अलग पूजा कोई नहीं कर सकती। अगर गुरु की पूजा कर लेंगे तो सबकी पूजा हो जाएगी, कोई छूटेंगे। जैसे देखिए, हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, जब वह चलता है ये पैर का चिन्ह उदय होता है। पैर के चिन्ह में प्राय सभी प्राणियों का सुधारियों का पैर समा जाता है। ठीक ऐसे ही एक गुरु की सेवा करने में सबकी सेवा हो जाती है। तब आप कहेंगे गुरु की सेवा में सबकी सेवा हो जाती है, गुरु की सेवा की पूजा अपना हम क्यों करें? देखिए क्यों लोग करते, गुरु पूजा क्यों करते, गुरु पूजा ध्यान अभ्यास क्यों करते, गुरु पूजा क्यों करती है? सही बात है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, सर्वेशा में लोका नाम यथा सूर्य प्रकाश, गुरु प्रकाश में बुद्धि दान है। सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात में प्रकाश करता है, दीपक घर के भीतर प्रकाश करता है। लेकिन गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा प्रकाश फैलाती रहती है। इसीलिए गुरु पूज्य होती हैं। जो गुरु में आस्था रखते हैं, गुरु की हर क्षण रक्षा करते हैं, मां संकट से बचा लेते हैं। यह बात है भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, मणि पंच गैरवा स्वैवा सात्विको यदि काल मृत्यु भया पुष्पी पार्वती। हे पार्वती सुनो, मुनियों देवताओं के साथ से या आय काल के मुझसे भी गुरु अपने शिष्य को बचा लीजिए। तब करना क्या चाहिए? तो गुरु के आदेशानुसार अपने चलने प्रयास करना चाहिए। जो आदेश हो गया है चलने प्रयास करना चाहिए। उनकी क्या आज्ञा है? उनकी आज्ञा यही है
त्रैकाल संध्या कीजिए। त्रैकाल संध्या में कब को लिया गया है? ब्रह्मोत्त में। महात्मा का सदगुरु का यह आज्ञा है, ब्रह्मोत्त में चढ़ करके ध्यानाभ्यास कीजिए। जो महापुरुष होते हैं कहते भी नहीं है, सब करते भी हैं। जैसे देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन से हरि थे, अध्यात्म का उपदेश किए थे। इनके लिए भागवत पुराण में आया हुआ है कि ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुस्नान है आत्मान तम से परम। भगवान कृष्ण ब्रह्मोत्त में जब जाते थे, आत्म दौड़ते थे, उपलब्ध करते थे और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। ध्यान में तल्लीन हो जाते थे, उनके देव जितना रूप वहाँ था, प्रत्येक रूप आनंद से खिल जाता था। अब भगवान कृष्ण जो वहाँ जो थे, ब्रह्मोत्त में जग के ध्यानाभ्यास करते थे। तो हम लोग को भी ब्रह्मोत्त में जग करके कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद मध्याह्न काल में, मध्याह्न काल से मतलब 12 बजे के बाद गुरुदेव इसको कुछ हल्का करती है। हल्का क्या करती है? उन्होंने कहा अगर 12 बजे के बाद फुर्सत नहीं हो, जब भी स्नान करोगे, 4 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जब भी स्नान करोगे, असल करके ध्यान को ध्यान करोगे तो मध्याह्न गिनती में आ गया। तो स्नान करने के बाद कुछ करना चाहिए। इसके बाद संध्या काल में यह बात हम लोग पढ़ते सुनते हैं। अपनी सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए गुरुदेव को, गुरुदेव अति वृद्ध हो गए, व्हीलचेयर में बैठ के टहलते थे। संध्या काल में टहल के आते थे निवास में। अपना दैनिक काम करने के बाद पलंग हम लगा हुआ है, इस पर से करते थे, उस पर बैठते थे। तलकी मार के नहीं बैठ सकते, घुटना उसका था, पैर लटका के बैठते थे। इसके बाद खुला अस्त्र करना है। तो कोई संशयी बाबा और मैं दोनों मिलकर खुला अस्त्र करा देते थे, पैर हाथ धो देते थे। अब अति वृद्धावस्था में भी संध्या काल में गुरुदेव ध्यान करती। क्यों ध्यान करते? क्योंकि संत अवस्था प्राप्त कर चुके थे। दिखाए देखो हम भी ध्यानाभ्यास करते हैं, तुम लोग बैठ के ध्यानाभ्यास करो। वैसे सुनने के बाद भी ध्यानाभ्यास करते जाना, तो यह भी उपदेश है। हम लोग संध्या काल में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो गुरुदेव बोले त्रिकाल संध्या कीजिए, मानसिक त्रिकाल संध्या कीजिए, संध्या कीजिए। तो गुरु ने कितनी आस्था रखिए, गुरुदेव नमूना दे, गुरुदेव अपने गुरु कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार मैं सुना फिर याद करा देता हूँ। गुरु महाराज गए हुए थे मुरादाबाद। बाबा साहब हमारे अधिक रहते थे, वहीं रहते ही थे। मुरादाबाद गुरुदेव पहुंचे, रात्रि विश्राम हुआ, प्रातःकाल उनका स्नान हुआ, ध्यान हुआ। वहाँ के एक वरिष्ठ सत्संगी गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किए, हाथ में निवेदन किए कि हजूर सत्संग मंदिर चला आया। गुरुदेव ठीक है जाएंगे। तो स्नान करने के बाद हमें फिर बैठा दिया था।
जो करके ध्यान आवास किए थे गुरुदेव, तो हम ठीक है जाएंगे, आज्ञा हो गई। कुछ हम लोग चलाते थे, अब वो मंदिर की ओर जाना है, समझ को जाना है। संस्कृत में गुरुदेव के निवास में गया, उनकी आसनी को ले लिया। जब हम बैठे की जरूरत पड़ेगी तो आसनी बिछा देंगे, आसनी ले लिया, लोटा पानी में ले लिया। जब मंदिर पहुंचे तो जो सत्संगी थे वे हमसे बोलते हैं कि बाबा इस चौकी पर गुरुदेव को बैठाएंगे। एक चौकी लगी हुई थी, सावन पर नहीं था, खाली चौकी, इस पर बैठाइए। तो हम क्या किए, चौकी ठीक बीच में गुरु महाराज की आसनी को बिछा दी। इसके बाद गुरुदेव को गोद में उठाई, जैसे उठाई गोद में। अब उस चौकी पर बैठाना है, गुरुदेव को गोद में लिए हुए हैं, अब बैठाएंगे। अब गुरुदेव हाथ करके देखिए, चौकी पहचान गए। तो अरे इसको मत बैठाओ, मत बैठाओ, बाबा साहब इसको बैठते थे, बाबा साहब इसको बैठते थे, मत बैठाओ, मत बैठाओ। इसने छटपट करने लग गया है, इसको अब इसको पकड़ कर जबरदस्ती आप मत देखता हो, इस तरह से छटपट करने लगे, मत बैठा इस पर, मत बैठा इस पर। फिर हम संभाले गुरु महाराज को, फिर पर बैठा दिए। अब इतनी आस्था जिस पर बाबा साहब बैठते थे, बाबा साहब पहले से छोड़ चुके थे, वो चौकी पर गुरुदेव नहीं बैठे, इतनी श्रद्धा गुरुदेव थी। कभी गुरुदेव स्नान करने के बाद गुरु वंदना जब करने लगते थे, गुरु वंदना में संत कवि सब साखी ये नंबर कर जोड़ के सुनिए कृपा निधा, यह देश में दिया हुआ है। इसको जब कहने लगते थे तो रोने लगते थे, गुरु वंदना करने में रोने लगते थे, इतना प्रेम गुरु के प्रति। हम लोग को भी गुरु के प्रति आस्था रखनी चाहिए। एक बात यह है, गुरु का आदेश हो गया तरीका स्वीकार करने के लिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। जो मार्ग शुद्ध साथ दिखावे, चलत समय इसको पावे, पाव सब कृपा संसार आशा तजीर है, सब दर्शन बात को ठीक रोक है। सुखदास महाराज जो मार्ग शुद्ध साथ दिखावे, की बात बता दिए हैं, समझा कीजिए। जो करते हैं उनको गुरु दया होती है, माँ दया होती है, और उनका अपना कल्याण हो जाता है। एक बात और सुना देता, वाहन लगभग 11 बजता हो, लगभग 11 जहाँ गुरुदेव निवास है, चौकी कोठी लगी है बाहर में। गुरुदेव उत्तर तरफ से टहलते दक्षिण आ रहे, काफी सहारे टहलते धीरे धीरे आ रहे थे, और दक्षिण तरफ से एक सत्संगी जा रही तो प्रणाम करने के लिए प्रणाम पर गए। गुरुदेव तब आ गए कुर्सी के पास, सत्संगी पहुंच गए उसके समीप में, अरे झुके प्रणाम किए, हाथ खड़े हो गए। तो सत्संगी हाथ जोड़ के गुरुदेव बोलते हैं, हजूर हाँ करने में मन लगे, दया की जाए। क्या कि हाथ में खड़े हैं, दया की जाए। गुरुदेव उनके चेहरे को देख के बोले, देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, तुम सोए रहते हो, लौट आती है। इतना घाटा है। तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव जो आज्ञा होगी अपने ध्यान को निकट करने के लिए, तो जरूर बैठक करना चाहिए। एक संस्कृत तो बहुत है, बहुत समय भी लगेगा, समय 5 से बेसी हो गया है। जिनको सुविधा है वो अपना घर भी जाएंगे, कोई सोच तो क्या बाबा पक करेगा, बंद करके हम लोग घर जाएंगे।
यही आपकी संप्रदाय रखा। मैं खुद प्रार्थना करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आप संत बन के साधना करके हम लोग को ऐसे दया कीजिए कि हम लोग किसी जीवन में संत बन जाए।